हाँ, लेकिन काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं सर, काफ़ी बड़े। इंडिया के हैं बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब काफ़ी और नाम है। उस स्कीम का आरोप सीधा विवेक बिंद्रा जी एक्सेप्ट कर लिए, फंस गए खुद जाकर और करने लगा हंगामा कि भाई साहब हमारे साथ फ्रॉड, क्या आप सभी को बना दोगे बिजनेस में? नहीं बना पाओगे। हमारे देश का भविष्य है, इनके साथ स्कैम न किया जाए, फ्रॉड न किया जाए और इन्हें इनकी पैसा वापस दे दें। जय हिंद। आजकल एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है और उस स्कैम का सीधा आरोप जाता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के ऊपर, क्योंकि इन्होंने उस स्कैम को एक्सेप्ट किया है। कैसे किया है हम आगे देखते हैं। हम बात कर रहे हैं उसी मामले के ऊपर जो विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच आजकल चल रही है, जिस स्कैम को सीधा सीधा आरोप जा रहा है इस विवेक बिंद्रा जी के ऊपर। और उस स्कैम का पर्दाफाश होता है संदीप माहेश्वरी के शो में। कैसे होता है? वहाँ पर शो चल रहा होता है संदीप माहेश्वरी का। हालांकि सब लोगों को पता है कि संदीप माहेश्वरी का जो शो होता है उसमें काफ़ी स्टूडेंट आते हैं, माता पिता आते हैं, देश विदेश के लोग भी आते हैं। वहाँ से उन्हें ज्ञानवर्धक चीज़ें मिलती हैं, सीखने को मिलते हैं, बिजनेस आइडिया मिलते हैं। तो उसी प्रकार से शो चल रहा था और उस शो में एक स्टूडेंट खड़ा होता है और संदीप माहेश्वरी से कुछ बातें साझा करता है। उस बातों में देखने को यह मिलता है, वो स्टूडेंट बताता है संदीप माहेश्वरी को कि उसने किसी बिजनेस कोच से एक बिजनेस कोर्स खरीदा है जिसका प्राइस लगभग 35,000 से 50,000 तक है और उसने 50,000 रुपये का इन्वेस्ट कर करके उसने उस कोर्स को खरीदा। कोर्स को लेकर एक्चुअल में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? लेकिन क्या होता है कि उस कोर्स में जैसा बताया गया था, उस कोर्स लेने से पहले जैसा बताया गया था, जिस प्रकार से मोटिवेशन दिया गया था कि आप इस कोर्स को ले लो, आप बिजनेसमैन बन जाओगे, आप ये बन जाओगे, आप दिन के लाखों कमाओगे, साल के लाखों कमाओगे, लग्जरी में घूमोगे, जहाज में घूमोगे, ये सारी चीज़ें जैसे बढ़ा चढ़ा के बताई गई थी वैसा कुछ भी नहीं है। हालांकि वो स्टूडेंट ये भी आरोप लगाता है कि उसके साथ फ्रॉड किया गया है, क्योंकि वैसा कुछ है ही नहीं उस कोर्स में जिसकी वजह से वो कुछ कर पाए। ऐसा वो आरोप लगाता है वो स्टूडेंट संदीप माहेश्वरी से। इस बात पर चर्चा करता है और उनसे अपनी राय रखता है। तभी एक और स्टूडेंट खड़ा होता है, वो भी इसी तरीके से बताता है और वो स्टूडेंट बता रहा है, जो पहला वाला स्टूडेंट था वो बता रहा है संदीप माहेश्वरी से कि सर हमने जब हमको फ़ायदा नहीं लगा तो हमने उस बिजनेस कोच से बोला कि मेरे पैसे वापस कर दो, क्योंकि इसमें मेरे लिए कुछ दिख नहीं रहा है और हम जो समझ करके इस कोर्स को लिया है उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो उस कोच ने उनको क्या कहा, उस स्टूडेंट को क्या कहा, सीधे सीधे यह बोलकर मना कर दिया कि हम पैसे वापस नहीं करेंगे, बल्कि जिस प्रकार हम तुम्हें मूर्ख बनाए हैं तुम भी लोगों को मूर्ख बनाओ और उस कोर्स को बेचो और पैसा कमाओ। बस यही एक तरीका है पैसा कमाने का। जिस प्रकार हमने तुमको कोर्स बेचा है, पैसा कमाया है, उसी प्रकार तुम किसी और को कोर्स बेचो और पैसा कमाओ। जितने लोगों को कोर्स बेचोगे उतना पैसा कमाओगे। अब यह जो शो वाला वीडियो था, उस शो वाले वीडियो का रिकॉर्ड संदीप माहेश्वरी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं। जैसे ही अपलोड करते हैं उसके बाद विवेक बिंद्रा के द्वारा, हालांकि उस शो में कहीं पूरी वीडियो में कहीं पर भी विवेक बिंद्रा या फिर किसी भी इंसान का नाम नहीं लिया गया है या फिर उस बिजनेस का नाम नहीं लिया गया है जो कि वो बिजनेस कोच जो कोर्स बेचा है इस स्टूडेंट को, कहीं पर भी नाम नहीं है। फिर भी इसके बावजूद भी विवेक बिंद्रा को ऐसा लगता है कि उनके बारे में बात हो रही है और वो लीगल नोटिस भेज देते हैं संदीप माहेश्वरी के घर और अपने एम्प्लॉय की भी भेज देते हैं उनके घर, ताकि उनको ज़बरदस्ती करके इस वीडियो को डिलीट कराया जाए। अब देखिए, इसकी खबर जब इनको पता चलती है संदीप माहेश्वरी को, तो साफ साफ मना करते हुए अपने यूट्यूब कम्युनिटी पर एक पोस्ट डालते हैं, लिखते हैं कि प्यारे विवेक, देखिए आप जो जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी धमकी से हम डर जाएं तो ऐसा नहीं है। और हाँ, जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हम कभी भी इस वीडियो को डिलीट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे साथ पूरा देश है और पूरे छोटे से छोटे बड़े से बड़े यूट्यूब वाले हमारे साथ हैं। अब विवेक बिंद्रा जी, जरा सोचिए, आपका नाम तो लिया नहीं गया है इस पूरे शो में, तो आप क्यों उनको लीगल नोटिस भेजे या फिर क्यों अपना एम्प्लॉय उनके घर भेजे? अगर भेजे तो क्यों भेजे?
अब देखिए, अब सीधा सीधा यहाँ पर नाम नहीं हो रहा है, इनके शो में नाम नहीं आया है, कौन है ये कोर्स बेच रहा है, स्कैम कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, नाम नहीं लिया गया है। लेकिन आपने नोटिस भेज कर यह सिद्ध कर दिया कि वह लीगल, वो जो स्कैम है, वो जो फ्रॉड है, वो आप ही कर रहे हैं। इन्होंने सिद्ध कर दिया। अब खुद ही इन्होंने जो नोटिस भेजा था उसके माध्यम से खुद फंस गए कि इन्होंने ही वो फ्रॉड कर रहा है। अब देखिए, इनका जो बिजनेस मॉडल है उस पर हम चलते हैं, समझते हैं कि जो इनका बिजनेस मॉडल है, उस बिजनेस मॉडल से काफ़ी लोग अमीर भी हुए हैं, है ना, काफ़ी लोग अमीर भी हुए हैं, तभी तो इनका मार्केट आगे बढ़ा है, और काफ़ी लोग गरीब भी हुए हैं। तो इनका बिजनेस मॉडल कैसा है? तो इनका बिजनेस मॉडल ये है, जो कि आप लोग नाम सुने होंगे, बड़ा बिजनेस का फाउंडर है विवेक बिंद्रा, आपको पता होगा। तो इनका बिजनेस मॉडल ये है, इन्होंने क्या किया, एक पेड कोर्स बनाया है, पेड मतलब पैसा लेने वाला। अब इन्होंने उस कोर्स को ऐसे डिजाइन किया है कि ये ट्रेनिंग देंगे एक बंदे को ट्रेनिंग देंगे। अब इस ट्रेनिंग के बदले इन्हें क्या मिलेगी? इस ट्रेनिंग के बदले इन्हें मिलेगी पैसा। पेड कोर्स है भाई साहब, कोर्स कैसा है? ट्रेनिंग, और उसके बदले पैसा। यानी ये जो ये बंदा है वो इनसे सीखेगा और इसके बदले इनको पैसा देगा, पैसा दे दिया। अब इन्होंने बताया, देख भाई, तुमको कमाना है तो तुमको भी क्या करना पड़ेगा, तुमको भी ट्रेनिंग दिलवाना पड़ेगा। अब ये बंदा क्या किया, मान लेते हैं कि 3 लोगों को XYZ, हम इनका बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह नेटवर्क मार्केटिंग है साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग इसी प्रकार होती है। अब देखिए, ये बंदा इनको पैसा दे दिया, मान लेते हैं। हाँ, एक बात और, ये जो स्टूडेंट आरोप लगा रहा था वो कह ये रहा था कि 35,000 से लगा 10,000 करोड़ तक की तुम्हारे इनके पास क्या बोलते हैं कोर्स है। अब सोचो भाई साहब, इतने बड़े लेवल पर फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है। तो देखो, खैर स्कैम हो हम नहीं जानते, लेकिन अभी पता है इनका बिजनेस मॉडल हम समझते हैं। अब इसने इनको पैसा दे दिया, खरीद लिया, कोर्स खरीदा, उनसे ट्रेनिंग लिया। अब ये ट्रेनिंग 3 लोगों में ट्रांसफ़र कर रहा है, अन्य को भी बिजनेस बना रहा है। अब देखिए, इनको बिजनेसमैन बना रहा है, इसको बना रहा है, इसको बना रहा है। अब जब इन लोगों को बना देगा तब ये बंदा इनसे पैसा कमाएगा। मान लेते हैं 50,000, 1.5 लाख रुपया कमाया इन तीनों से। 50,000 दिया, 1.5 लाख कमाया, भाई प्रॉफिट हुआ, बड़ा बिजनेस। अभी हल्ला करेगा, अरे भाई साहब, हमने कल कोर्स लिया था, इतने पैसा कमा लिया। अब इसका ये जो बिजनेस है, बड़ा बिजनेस, बूम द बूम किया पूरे इंडिया में और आगे बढ़ा। अब देखिए, अब यहाँ पर ये लोग भी 3 अन्य लोगों को मान लेते हैं, 3 ही लेकर चलते हैं, हालांकि अब कई प्रकार के लोग इसमें होंगे, 3 ही नहीं होंगे। अब इसमें से अब ये बंदा जो था X वाला, वो अगला ABC को स्किल सिखाएगा या फिर ट्रेनिंग दिलवाएगा। अब ऐसा एक चीज़ होता है कि दुनिया में कोई भी, मतलब सारे लोग एक जैसे नहीं होते, यानी सारे लोग बिजनेसमैन तो नहीं बन सकते। अब इसमें एक बंदा को ऐसे इन्होंने जोड़ लिया जो इसके काबिल नहीं थे। काबिल बोले तो वो बिजनेसमैन नहीं बन सकते थे, क्योंकि ये एक गरीब परिवार से थे और इनको काफ़ी नॉलेज नहीं था। अब इन्होंने ट्रेनिंग दिलवाया, अब इनसे 50,000, इनसे 50,000, इनसे 50,000, 1.5 लाख रुपए भी कमा लिया। अब ये सोचते हैं, भाई साहब आपके बिजनेस में है क्या? हमें तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कुछ पैसा कमा लेंगे, जैसा बढ़ा चढ़ा कर बताए थे उन्होंने कोर्स में, आप ये करो, एक रात में 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख कमा लोगे। तो उसी प्रकार ऐसा इन्होंने बढ़ा चढ़ा कर अपने कोर्स में बताया था, लेकिन वैसा इस स्टूडेंट को नहीं मिला भाई साहब। अब जब इसको नहीं मिला तो वो इनसे सवाल किया, X वाले से सवाल किया कि देखिए, आपका जो कोर्स है उससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, जो हमको आप सिखाए हैं वो हमारा कहीं उपयोग नहीं हो रहा है। अब ये बंदा जब कहा इनसे, तो क्या भाई साहब मैं क्या कर सकता हूँ? तीनों ने बोला कि देखिए, मेरा पैसा वापस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके कोर्स से कुछ सीख भी नहीं पाए, हमको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। अब ये बंदा देखिए, ये बंदा बोला होगा कि देखो भाई, हम पैसा वापस नहीं कर सकते। क्यों भाई, कमा लिया 1.5 लाख, हम पैसा वापस नहीं कर सकते। अब इन्होंने बोला कि जिस प्रकार हमने तुम्हें चूतिया बनाया है, हमने क्या किया, तुम्हें चूतिया बनाया है इस कोर्स को बेच करके, ठीक उसी प्रकार तुम यदि कोर्स जितना बेचोगे, आगे वाले लोग को जितना उल्लू बनाओगे, आगे जाकर जितना कोर्स बेचोगे, उन सारे कोर्स की कमाई तुम्हारी होगी। यानी जिस प्रकार ये X वाले ने उल्लू बनाया B वाले को, उसी प्रकार B वाला उल्लू बनाएगा अन्य लोग को, तभी वो पैसा कमा पाएगा। अब ये बंदा समझदार था, ये समझ गया भाई कि इस बिजनेस में कुछ है नहीं और ये फंसाने वाला काम है। अब ये बंदा
आ गया सामने संदीप माहेश्वरी के शो में और करने लगा हंगामा कि भाई साहब हमारे साथ फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया। और वो उस स्कैम का आरोप सीधा विवेक बिंद्रा जी एक्सेप्ट कर लिए, फंस गए खुद जा करके विवेक बिंद्रा जी। तो विवेक बिंद्रा जी आपने नोटिस भेजा, खुद फंसा है, न कि इन लोगों ने फंसाया है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि आपका जो टीम है, जो आपका बिजनेस मॉडल है, उसमें कमी कहाँ है, कहाँ पे कमी हो रहा है, हमारे जो बिजनेस मॉडल में लोग आ रहे हैं किस प्रकार आ रहे हैं। क्या आप सभी को बना दोगे बिजनेस में? नहीं बना पाओगे। तो सबसे पहले आप अगर वहाँ से वो स्टूडेंट सवाल उठाता है तो आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हालांकि आप खुद समझदार हैं, सोचना चाहिए, आपकी टीम में देखना चाहिए कहीं आपका बंदा तो नहीं ऐसा किया है और उसका सुधार करना चाहिए। लेकिन आपने तो सीधा ही उल्टा संदीप माहेश्वरी को लीगल नोटिस भेज दिया, उनके घर गुंडे भेजवा दिए। ये तो गलत बात होती है ना। तो क्या लगता है आप लोग को, विवेक बिंद्रा जी जो किए हैं नोटिस भेजकर, वो सही किए हैं? अगर सही किए हैं तो फिर उन लोगों का क्या होगा जो इस बिजनेस में फंसे हुए हैं, जो लोग 50,000 रुपया फंसा करके कोर्स लिए हुए हैं और उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है, उन्हें वापस भी नहीं किया जा रहा है। तो विवेक बिंद्रा जी, हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ये जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे देश का भविष्य है, इनके साथ स्कैम न किया जाए, फ्रॉड न किया जाए और इन्हें इनकी पैसा वापस दे दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।